हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका ओसवाल स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटी के 100 एमसीक्यूज वाला वीडियो। यह वीडियो आपको राजनीति के महत्वपूर्ण विषयों पर सवालों का समाधान करने के लिए मदद करेगा। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ नए ज्ञान के सफ़र पर निकलने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया? प्रारूप समिति द्वारा, परामर्श समिति द्वारा, वार्ता समिति द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा परामर्श समिति द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, परामर्श समिति ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार कब किया था? अक्टूबर 1947, अगस्त 1947, सितंबर 1947 में, नवंबर 1947 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अक्टूबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति के प्रारूप पर प्रथम वाचन प्रारंभ हुआ था? 8 फरवरी 1948, 4 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 29 नवंबर 1947। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 नवंबर 1948 में। अगला सवाल है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 15 नवंबर 1948, 8 फरवरी 1947। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 नवंबर 1949। अगला सवाल है, भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, उक्त कथन किस व्यक्ति का है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बीजी तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला सवाल है, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को नामित किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। अगला सवाल है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला सवाल है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं। रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, विट्ठल भाई पटेल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 10 जून 1946 में, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1947, 30 जून 1949 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9 दिसंबर 1946। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 11 दिसंबर 1946। अगला सवाल है, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, प्रारूप समिति में मात्र कुल 7 सदस्य थे। अगला सवाल है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई? 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 24 जनवरी 1950। अगला सवाल है, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284, 285, 286, 287। तो राइट आंसर हो जाएगा 284। अगला सवाल है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 26 नवंबर 1949। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम सरकार का गठन किया था? सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में, नवंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, सितंबर 1946 में।
अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारणों से किया था? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को बनाना चाहती थी। बी ऑप्शन है, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण। सी ऑप्शन है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, अगस्त 1946 में। अगला सवाल है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1950 में, 1 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 26 जनवरी 1950 में। अगला सवाल है, 1947 में पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की शेष संख्या थी 208, 299, 233, 260। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 299। अगला सवाल है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? ऑप्शन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, सन 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सन 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला सवाल है, 26 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकार किया? ऑप्शन देख लेते हैं। भारत की जनता ने, भारत की संसद ने, निर्वाचन सभा, डी ऑप्शन मंत्रिमंडल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, भारत की जनता ने। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसमें अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नामपत्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, द्विसदन विधायिका। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, द्विसदन विधायिका। अगला सवाल है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। जून 1946 में, जुलाई 1946 में, सितंबर 1947 में, दिसंबर 1946 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जुलाई 1946। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 में, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 22 जुलाई 1947। अगला सवाल है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जे बी कृपलानी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला सवाल है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला में की थी। संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिकतम वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। सी ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बंगला में रचित गान राष्ट्र जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला में की थी। संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिक वर्ष 21 मार्च को पड़ता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बांग्ला में रचित गान जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान में राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2, 2:3, 3:3, 2:2। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 3:2। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर से रंग है सफ़ेद हरा केसरिया, हरा सफ़ेद केसरिया, केसरिया सफ़ेद हरा, नीला सफ़ेद हरा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा
सी केसरिया, सफ़ेद और हरा। अगला सवाल है राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक हैं? 24, 30, 20, 25। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए 24। आपने देखा ही होगा राष्ट्रीय ध्वज में जो एक चक्र बना होता है उसमें जो है 24 स्पोक होते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है? सत्य का, समृद्धि का, त्याग का, वीरता का। तो राइट आंसर हो जाएगा बी स्मृति का। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, पटना स्थित संग्रहालय से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, गया स्थित बौद्ध विहार से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। अगला सवाल है राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 2, 1। यानी कि उसमें जो शेर हैं वो कितने होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी 4। अगला सवाल है राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है? दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सिंह, एक हाथी, घंटीनुमा कमल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी घंटीनुमा कमल। अगला सवाल है सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह में कहाँ अंकित है? सबसे ऊपर, सिंहों के बीच, सबसे नीचे, धर्मचक्र के ऊपर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी सबसे नीचे। अगला सवाल है किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी 1950। अगला सवाल है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? नीम, आम, बरगद, देवदार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी बरगद। अगला सवाल है किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? निरंकुश राजतंत्र, संवैधानिक सरकार, अलिखित संविधान, गणतंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी संवैधानिक सरकार। अगला सवाल है संसदीय प्रणाली में संसदीय प्रणाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपतीय सरकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरदायी सरकार के रूप में। अगला सवाल है सम्मिलित कीजिए भारत के संविधान के तत्व किस देश से उद्ग्रहित है? देख लेते हैं। मूल अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं हमारे? तो ए ऑप्शन का हो जाएगा 2 संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली ये कहाँ से ली गई है? ये हो जाएगी आपका यूके से। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी। आपात उपबंध को कैसे याद कर सकते हैं? जब आपात आता है तो किसकी जरूरत पड़ती है? पैसों की जरूरत पड़ती है यानी कि मनी की। तो आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से हो जाएंगे? आयरलैंड से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला सवाल है सूची उनको सूची संगठन से सम्मिलित कीजिए। तो देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो आइए देख लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? मैंने अभी हाल ही में बताया ऊपर से, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 3 आयरलैंड से। मूल अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला सवाल है जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? आइए देख लेते हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघ का विचार, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से सम्मिलित नहीं है? न्यायिक पुनरीक्षण ब्रिटिश परंपरा, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड का संविधान, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया का संविधान, मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान। तो इसमें नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो न्यायिक पुनरीक्षण जो है वो ब्रिटिश परंपरा से नहीं है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला सवाल है प्रस्तावना से मौलिक अधिकारों की जानकारी मिलती है, संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है, प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी मिलती है, राष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। अगला सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए एक बार संशोधन किया है। अगला सवाल है संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है कृषि योजना, माउंटबेटन योजना, उद्देश्य प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी उद्देश्य प्रस्ताव। अगला सवाल है प्रस्तावना से संबंधित जुड़ा हुआ है। संविधान का भाग है, संविधान का भाग नहीं है, संविधान से उच्च है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रस्तावना क्या हमारा संविधान का भाग है।
अगला सवाल है, भारतीय संविधान में निहित दर्शन की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है? राष्ट्रपति पद में हुई है, प्रधानमंत्री पद में हुई है, प्रस्तावना में हुई है, मौलिक अधिकारों में हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, प्रस्तावना में हुई है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 45वें संशोधन द्वारा, 51वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेश संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया है? इसमें देखो नहीं किया गया है पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गरिमा, निष्ठा। तो निष्ठा को जो है इसमें नहीं लिया गया, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग को उनकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला सवाल है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है धर्म सापेक्ष, धर्म विरोधी, पंथ निरपेक्ष, अधर्मी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, पंथ निरपेक्ष। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता अपनाने का कारण नहीं? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षार्थ, राष्ट्रीय आंदोलन के समक्ष सांप्रदायिक राजनीति से शिक्षा लेना, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाना, महात्मा गांधी के विचारों को क्रियान्वित करना? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, महात्मा गांधी के विचारों को क्रियान्वित करना। अगला सवाल है, पंथ निरपेक्ष राज्यों को चुनौती नहीं है? सांप्रदायिकता, कानूनी ढांचे में धार्मिक निजी, कानून की स्थिति, लोकतंत्र? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, लोकतंत्र। अगला सवाल है, पंथ निरपेक्षता से संबंधित नहीं है? पंथ निरपेक्षता में हर व्यक्ति को पूजा और प्रचार की स्वतंत्रता शामिल है, ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता प्रदान की जाती है, पंथ के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव और पक्षपात का निषेध नहीं किया जाता है। ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना जाता है। अगला सवाल है, भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम सरकार अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का एक लक्षण है विकसित लिखित एवं व्यापक, निर्मित लिखित एवं व्यापक, निर्मित अलिखित एवं संक्षिप्त, निर्मित संक्षिप्त एवं लिखित? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, निर्मित लिखित एवं व्यापक संविधान है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता पर जोर देता है, न्यायिक सर्वोच्चता पर जोर देता है, संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के माध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, उपरोक्त में से किसी पर जोर नहीं देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के माध्यम के मार्ग का अनुसरण करता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान लचीला है, लचीला और अचल का सामंजस्य है, अचल है, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लचीला और अचल का सामंजस्य है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान ने संघवादी व्यवस्था निम्न संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, कनाडा से। अगला सवाल है, भारत में राज्य के केंद्र से अधिक शक्तिशाली है, राज्य और केंद्र समान रूप से शक्तिशाली है, केंद्र केवल आपातकाल में ही राज्यों से अधिकतम शक्तिशाली है, केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली है? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। अगला सवाल है, हमारे वर्तमान संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? 1935 के अधिनियम का, 1952 के अधिनियम का, 1909 के अधिनियम का, 1852 के अधिनियम का? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1935 के अधिनियम का। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। विधि का शासन, नीति निर्देशक तत्व, समवर्ती सूची, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जाना? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। विधि का जो शासन है वो लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन का संविधान। राज्य के निर्देशक तत्व हैं आयरलैंड से, तो यानी कि बी का ऑप्शन हो जाएगा 3। समवर्ती सूची आपके जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और आपातकालन के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जाना ये लिया जर्मनी के सिद्धांत, यानी कि 1 ऑप्शन, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व लिए गए हैं?
विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय सरकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1, 3 और 4। अगला सवाल है कि संविधान से भारतीय संविधान ने कानून के शासन, संसदीय प्रणाली, कानून निर्माण प्रक्रिया की प्रेरणा ग्रहण की है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। अमेरिकी की संविधान, ब्रिटिश संविधान, कनाडा का संविधान, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटिश संविधान से। अगला सवाल है सर्वोच्च न्यायालय का गोलकनाथ मुकदमे में क्या निर्णय था। न्यायिक संसद से स्वतंत्र, मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संशोधित किया जाना, संविधान सर्वोच्च है, संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है मिनर्वा मिल्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस मुकदमे में दिए गए फैसले की पुष्टि की है। गोलकनाथ मुकदमा, केशवानंद भारती मुकदमा, सज्जन सिंह मुकदमा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, केशवानंद भारती मुकदमा। अगला सवाल है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, आयरलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, देशीकरण द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, देशीयकरण द्वारा। डी ऑप्शन, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल है देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, भारतीय पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। तो राइट आंसर हो जाएगा हम सी, भारतीय पुरुष से विवाह करने पर। अगला सवाल है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 7 वर्ष। अगला सवाल है निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। त्यागने पर, पर्यावर्तन करने पर, वंचित किए जाने पर, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को में कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व मंडल, विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का अधिकार है भारतीय नागरिक को। अगला सवाल है भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ब्रिटेन से। अगला सवाल है नागरिक से क्या तात्पर्य है। जिन्हें केवल राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, जिन्हें केवल सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, जिन्हें राज्य की ओर से नागरिकता के साथ साथ राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हो। राजनीतिक अधिकारों के अलावा सभी अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जिन्हें राज्य की ओर से नागरिकता के साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 5 के अनुसार नागरिकता के संबंध में क्या व्यवस्था है। भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जिसके माता पिता से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, अर्थात यदि माता पिता में से एक भी कोई व्यक्ति भारत का हो, जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासरत रहा हो, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी विशेषता मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। मौलिक अधिकारों साधारणतः है, अनुगुणीय है, मौलिक अधिकार न्याय योग्य नहीं है, मौलिक अधिकारों को संविधान में स्थान दिया गया है, मौलिक अधिकार अधिकांशतः है, सकारात्मक स्वरूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला सवाल है मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है। धर्म का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, समानता का अधिकार। अगला सवाल है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा, मौलिक कर्तव्य आर्थिक अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, धर्म की स्वतंत्रता से। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। शासन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार, समानता का अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, समानता का अधिकार।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सभा करने की स्वतंत्रता, हड़ताल की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, हड़ताल की स्वतंत्रता। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? बंदी प्रतिरक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है? मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, किसी अधिकार के सृजन के लिए, कोई अधिकार प्राप्त करने के लिए, रोजगार प्राप्ति के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मूल अधिकारों के प्रवर्तक के लिए। अगला सवाल है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी की जाने वाली रिटों में कौन सी शामिल नहीं है? परमादेश, प्रतिशोध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, वयोदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, वयोदेश, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी रीट शामिल नहीं होती है। अगला सवाल है, क्या मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है? हाँ, नहीं, कुछ परिस्थितियों में, संविधान में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, हाँ है। अगला सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 14 साल से कम उम्र के बच्चों के पारिवारिक व्यवसाय में नियोजन करने पर प्रतिबंध लगाता है। बी है, 14 साल से कम के उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। सी ऑप्शन है, 14 साल के से कम उम्र बच्चों को कोई पारिवारिक फार्मों पर कार्य कराने से प्रतिबंध लगाता है। डी ऑप्शन उपरोक्त में से रोक लगाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है, कानून के समक्ष समानता है, सोवियत संविधान का प्रभाव अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश शासन विधि की देन है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है। अगला सवाल है, कानून के समक्ष समानता का अर्थ है राज्य से सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। सी है, औचित्यपूर्ण आधार पर और कानून द्वारा मान्य किसी भेदभाव की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, और रोकने से कोई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय गान का अनादर करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरणों की रक्षा करना और सुधारना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना। अगला सवाल है, संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने का क्या उद्देश्य है? मौलिक अधिकारों को अधिकार प्रभावी बनाना, मौलिक अधिकारों के महत्व को स्थगित करना, मौलिक अधिकारों व राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कार्यों को नियंत्रण करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, मौलिक अधिकारों के महत्व को स्थापित करना। दोस्तों, मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ ताकि ये लंबी वीडियो ना बने। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कर्तव्य मूल कर्तव्यों की श्रेणी में आता है? भारत की संप्रभुता एकता की रक्षा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन, देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आते हैं। तो राइट आंसर हमारा। अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्वों के अनुपालन की अपेक्षा किससे की जाती है? केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र व राज्य सरकार दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, केंद्र व राज्य सरकार दोनों। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, पढ़ा लिखा हो। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला सवाल है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, वी गिरी, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, एस संजीव रेड्डी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है? सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल। तो राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें ताकि मैं आगे भी इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। धन्यवाद।